हेलो मेरे भाई और बहनों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक बहुत ही खास कहानी जो आपको काले जादू से मुक्त होने का रास्ता दिखाएगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा। यदि आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब बिना समय गंवाए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसे काले जादू की शक्ति प्राप्त थी। वह व्यक्ति अपने इस जादू से गांव के लोगों को डराने लगा। लोग उससे बहुत डरते थे और उसकी हर बात मानते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि वह उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। जब यह बात बुद्ध तक पहुंची तो वे उस गांव में गए। बुद्ध का वहां जाना गांव वालों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया। गांव के लोग उनके पास जाकर अपनी समस्या बताने लगे। उन्होंने कहा, भगवान, इस काले जादू वाले व्यक्ति ने हमारे जीवन को मुश्किल बना दिया है। हम इससे बहुत परेशान हैं। कृपया हमारी मदद करें। बुद्ध ने उन्हें शांत किया और कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगले दिन बुद्ध उस काले जादू वाले व्यक्ति से मिलने गए। वह व्यक्ति अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए बुद्ध को डराने की कोशिश करने लगा। उसने बुद्ध को धमकाते हुए कहा, अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, तुम्हारी शक्तियां केवल उन्हीं पर काम कर सकती हैं जो डरते हैं, लेकिन मैं डरता नहीं हूं। काले जादू वाले व्यक्ति ने फिर से अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी वह असफल रहा। बुद्ध की उपस्थिति और शांति ने उसकी सारी शक्तियों को बेअसर कर दिया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारी असली शक्ति दूसरों को डराने में नहीं है, बल्कि खुद के मन को जीतने में है। जब तक तुम अपने अंदर के डर और घमंड को नहीं हरा पाओगे, तब तक तुम्हारी शक्ति केवल भ्रम बनी रहेगी। यह सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने लगा। उसने काले जादू का प्रयोग हमेशा के लिए छोड़ने का निर्णय लिया और गांव वालों से माफी मांगी। बुद्ध ने उसे प्रेम और करुणा का मार्ग दिखाया और धीरे धीरे वह व्यक्ति एक नया जीवन जीने लगा जिसमें न तो डर था और न ही अहंकार। कहानी का शिक्षा, सच्ची शक्ति डराने में नहीं बल्कि दूसरों के दिलों में प्रेम और शांति भरने में है। बुद्ध के उपदेश और उनकी करुणामयी दृष्टि ने उस व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह बदल दिया था। अब वह व्यक्ति जिसने पहले काले जादू से दूसरों को डराया था, बुद्ध के मार्ग पर चलने का प्रयास करने लगा। गांव वाले जो पहले उसे देखकर डरते थे, अब उसकी नम्रता और बदलाव को देखकर हैरान थे। वह व्यक्ति अब हर किसी की मदद करने के लिए आगे आने लगा। उसने गांव में सेवा कार्य करना शुरू किया और जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। लेकिन यह परिवर्तन इतना सरल नहीं था। उसका अतीत उसे बार बार परेशान करने लगा। कभी कभी वह पुराने रास्तों पर लौटने की इच्छा महसूस करता था, क्योंकि उसे आदत हो गई थी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके दूसरों पर हावी होने की। एक दिन जब वह व्यक्ति बुद्ध के पास आया तो उसने कहा, भगवान, मेरा मन अब भी कभी कभी पुरानी आदतों की ओर खींचता है। मैं उस अंधकार से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पा रहा हूं। बुद्ध ने उसे प्रेम पूर्वक देखा और कहा, पुरानी आदतों को बदलना आसान नहीं होता, परंतु जिस प्रकार नदी का जल धीरे धीरे पत्थरों को काटता है, उसी प्रकार समय और धैर्य से तुम अपने भीतर के अंधकार को समाप्त कर सकते हो। हर बार जब तुम्हारा मन विचलित हो, उसे प्रेम और करुणा के मार्ग पर वापस लाओ। बुद्ध ने उसे ध्यान और साधना की शिक्षा दी ताकि वह अपने मन को स्थिर और शांत रख सके। उस व्यक्ति ने पूरी निष्ठा के साथ बुद्ध की शिक्षा का पालन करना शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगा और वह काले जादू की लालसा से मुक्त हो गया। अब वह सिर्फ अपने भीतर की शांति और दूसरों की सेवा में ही सुख महसूस करता था। कुछ समय बाद वह व्यक्ति गांव का सबसे सम्मानित और प्रिय व्यक्ति बन गया। लोग अब उसे काले जादू वाले के रूप में नहीं बल्कि बुद्ध के अनुयायी के रूप में जानते थे। गांव वाले भी इस परिवर्तन से प्रेरित होकर बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाने लगे। बुद्ध के उपदेशों का असर पूरे गांव पर फैल गया और गांव में शांति और प्रेम का वातावरण बन गया। बुद्ध ने उस व्यक्ति को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने भीतर के अंधकार को हराकर सच्ची शक्ति प्राप्त की है। अब तुम दूसरों के लिए एक प्रकाश बन चुके हो।
कहानी की शिक्षा। परिवर्तन कभी भी असंभव नहीं होता, चाहे कितनी भी गहरी आदतें क्यों न हो। धैर्य, प्रेम और करुणा के साथ हम किसी भी अंधकार से बाहर आ सकते हैं। गांव में शांति और संतोष का माहौल बनने के बाद बुद्ध ने देखा कि वह व्यक्ति पूरी तरह बदल चुका था। लेकिन बुद्ध जानते थे कि मन का असली परीक्षण तभी होता है जब व्यक्ति कठिनाइयों का सामना करता है। कुछ महीनों बाद गांव में एक और काला जादूगर आया जो अपनी शक्तियों से लोगों को परेशान करने लगा। वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली था और उसने पूरे गांव पर अपना भय फैलाना शुरू कर दिया। लोग फिर से भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अब क्या होगा। यह खबर उस व्यक्ति तक पहुंची जिसने पहले काले जादू का त्याग किया था। वह थोड़ी देर के लिए चिंतित हुआ, लेकिन फिर उसने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया। उसने सोचा, बुद्ध ने मुझे सिखाया है कि सच्ची शक्ति प्रेम और करुणा में होती है, न कि दूसरों को डराने में। मुझे इस बार भी शांति का मार्ग अपनाना होगा। वह व्यक्ति गांव वालों के बीच गया और उन्हें शांत रहने के लिए कहा। उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढेगा, लेकिन बिना किसी हिंसा या डर के। वह नए काले जादूगर के पास गया और उससे बात करने की कोशिश की, परंतु वह जादूगर अपनी शक्तियों पर बहुत गर्व करता था और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। उसने उस व्यक्ति को चुनौती दी, अगर तुम सच में बदल गए हो तो देखो कि तुम्हारी करुणा मेरी शक्ति के सामने कितनी टिक पाती है। उस व्यक्ति ने बड़ी शांति और धैर्य से जवाब दिया, मुझे तुमसे लड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारी शक्ति केवल डर पर टिकी है और जहां प्रेम होता है वहां डर की कोई जगह नहीं होती। फिर वह व्यक्ति ध्यान में बैठ गया। जैसे जैसे वह ध्यान करता रहा, उसकी शांति और करुणा की ऊर्जा पूरे वातावरण में फैलने लगी। धीरे धीरे काले जादूगर को यह महसूस होने लगा कि उसकी शक्तियां काम नहीं कर रही। उसने कई बार अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। काले जादूगर को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, यह कैसे हो सकता है? मेरी इतनी शक्तियां होते हुए भी मैं इसे हरा नहीं पा रहा। तभी बुद्ध गांव में पहुंचे। उन्होंने काले जादूगर से कहा, तुम्हारी शक्ति केवल भय पर आधारित है, लेकिन यह व्यक्ति अब प्रेम और करुणा की शक्ति में दृढ़ है, इसलिए तुम्हारी शक्तियां बेअसर हैं। सच्ची शक्ति वही है जो मन और हृदय को शांति और आनंद दे। काले जादूगर ने अपनी पराजय स्वीकार की और बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और कहा, मैं भी इस अंधकार से मुक्त होना चाहता हूं, मुझे भी शांति का मार्ग दिखाओ। बुद्ध ने उसे ध्यान और करुणा का मार्ग सिखाया और धीरे धीरे वह जादूगर भी बदल गया। अब गांव में दोनों व्यक्ति प्रेम और सेवा का जीवन जीने लगे। गांव वालों ने बुद्ध को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी शिक्षाओं ने हमें यह सिखाया कि डर और घृणा का अंत केवल प्रेम और करुणा से ही हो सकता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन में प्रेम और शांति का बीज बोया जाता है तो अंधकार और भय कभी जीत नहीं सकते। कहानी की शिक्षा। कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो, प्रेम और करुणा से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकती। जब मन शांत और करुणामयी होता है, तब जीवन में किसी भी बाधा का सामना किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया बुद्धा विजडम 7 चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। हम हर हफ्ते नई और रोचक कहानियां लाते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती हैं। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी इन कहानियों को शेयर करें ताकि वे भी इनसे प्रेरित हो सकें। धन्यवाद और हमसे जुड़े रहें।